जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चार भुजा नाथ की जय। श्री गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। एक कुशल चित्रकार कौन होता है? एक कुशल चित्रकार की चित्रकारी जो है वो उसकी कल्पना है। उस कल्पना को वो अपनी तुलिका से, वो एक चित्रकार अपनी कल्पना को अपनी तुलिका से जब एक कैनवास के ऊपर लाकर प्रकट कर देता है तो ऐसा माना जाता है कि एक अद्भुत कल्पना थी जो साकार हो गई। एक बहुत ही गजब का मूर्ति बनाने वाला कौन होता है? मूर्ति बनाने वाला गजब का कलाकार वो कलाकार है जो केवल कल्पना में उस विग्रह का स्वरूप देखे और पाषाण में से, पत्थर में से, उस शिला में से अनवांटेड स्टोन्स को हटाए, छलनी और हथौड़ियों का बड़े प्रेम से प्रयोग करे और उसमें से जो छिपी हुई विग्रह है उसको बाहर प्रकट कर दे। तो एक चित्रकार किसके ऊपर आधारित है? आप जब पेंटिंग्स को खरीदते हैं और आप चाहते हैं कि हम उस व्यक्ति की पेंटिंग खरीदें जिसका बहुत बड़ा नाम हो गया है, या एक ऐसा चित्रकार जिसकी कल्पना जो थी वो साकार रूप ले चुकी है, या ऐसी मूर्ति जो साक्षात प्रकट होती हुई दिखती हो, तो एक सोचने की बात है कि आप एक कलाकार की कला को मानते हो। दिस इज वन क्वेश्चन विच आई फील एवरीबडी शुड टेक अ नोट ऑफ, कि जब एक चित्रकार या कोई कलाकार उस कला को जिस प्रकार से स्वरूप प्रदान करता है वो विलक्षण होता है। तो आप समझना, भक्त कौन सा कलाकार है? भक्त वो कलाकार है जो परमात्मा की कल्पना अपने हृदय में करता है और जिस समय पर परमात्मा अंदर समा जाता है फिर भक्त गौण हो जाता है। जो बाहर प्रकट होता है वो परमात्मा प्रकट होता है। वो भी एक चित्रकार है, वो भी एक कलावंत है। हमने आपसे कहा कि मीरा ने सबसे पहली बात क्या कही? आवश्यक है इस बात को अगर आप समझो, तुम सबके भी हृदय के भीतर एक अद्भुत कलावंत बैठा है। कल्पना तो करो उसको उतारने की अपने हृदय में, जैसा तुम्हें लगे वो कस्टमाइज्ड तरीके से उतर कर आ सकता है। आज मीरा ने क्या किया? मीरा क्या कहती थी? बचपन से केवल कल्पनाओं को ही सजीव करने में लगी थी और वास्तव में उसकी कल्पनाओं का ही सजीव रूप गिरधर गोपाल बन गए। चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो नर्तकी हो, चाहे वो मूर्ति बनाने वाली हो, चाहे वो कोई भी हो, दिस इज जस्ट द ब्यूटी of an artist, of a sculpturist, of a musician, कि आपने कल्पना करी और परमात्मा प्रकट हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि अभी तक तो केवल इधर उधर की बातें हो रही थी, क्योंकि अब पता चला, क्योंकि एक संवाद की व्यवस्था क्या है। सपोज इफ बोथ ऑफ अस आर सिटिंग, हम आमने सामने बैठे, मेरी और आपकी बात चल रही हो और अभी मैं आपसे कहूं आप बोलो, आपके प्रश्न के ऊपर, आपके बात करने के तरीके ऊपर, आपके भाव के ऊपर मेरा जो उत्तर होगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। और आप ने भाव की भंगिमा पर, भाव की सजावट पर, भाव की तरंगों को बाहर निकालने में, प्रदर्शित करने में इतना अद्भुत, इतना विलक्षण स्वरूप प्रस्तुत कर दिया
कि जिस समय वो स्वरूप प्रकट होकर सामने आया तो इधर जो गिरधर गोपाल बैठे थे उनसे रहा ना गया, क्योंकि उन्होंने सोचा ऐसी वार्तालाप करने वाला कहां मिलता है। सीधी सीधी सी बात है। हमें ये तो दिख गया कि मीरा जहर का प्याला पी गई, उस जहर के हलाहल विष को जो हाथी को पछाड़ सकता था वो कैसे अमृत बन गया। लेकिन आप एक बात समझो, मीरा ने जिसको पिया, अगर इतना भी गिरधर गोपाल, इतना भी कृष्ण, इतना भी कोई भगवत्ता, कोई भगवान न कर पाए तो फिर क्या करेंगे। अगर आप और भक्तों का भी श्रवण करो, जब सुदामा पहुंच गए द्वारका नाथ के पास तो आप समझना भक्तों ने जब उसका विवेचन किया तो सुदामा के पास उसकी पत्नी सुशीला के द्वारा मांगा हुआ कितने घर का तंदुल था, और जब उतने घर का तंदुल, जिस तंदुल को अगर वो अपने बच्चों को खिलाने पिलाने में व्यतीत करती तो कम से कम एक दिन की भूख मिटा सकती थी, लेकिन उसने अपने बालकों की भूख न मिटाई। उसने वो जो बालक बिलबिलाते रह गए ये कहा कि तुम अपने सखा से मिलने जा रहे हो, और जब सखा से मिलने जा रहे हो तो खाली हाथ थोड़ी ना जाओ, जब खाली हाथ नहीं जाओगे तो ये ले जाओ। तो मैंने क्या कहा, जब आप श्रीमद् भागवत की कथा में सुदामा का प्रसंग आता है तो मन आत्मा सब भर जाती है। अरे जिसके पास बच्चों की तृषा, बच्चों की भूख मिटाने के लिए भी साधन नहीं था, वो देने की इच्छा रख कर जाता है। और जब वो पहुंच गया सामने द्वारकानाथ के, तो द्वारकानाथ में त्रिलोकी का ऐश्वर्य देने का सामर्थ्य था, लेकिन सुदामा के पास तंदुल देने का भी सामर्थ्य नहीं था। तो किसने किसको ज्यादा दिया? अगर वास्तव में मानो तो सुदामा ने कृष्ण को ज्यादा दिया। सुदामा का दान, सुदामा का देना कृष्ण के देने से ज्यादा माना गया, क्योंकि उसके पास उतनी भी धरोहर बहुत बड़ी बात है। आज मीरा का जहर पीना बहुत बड़ी बात इसलिए महसूस नहीं होती क्योंकि मीरा ने तो उसे चरणामृत मान लिया, और जिसने मान लिया, जो चरणामृत बन गया, तो सोचने की बात है ना, फिर भगवान की ड्यूटी बन जाती है कि वास्तव में अपने चरणों का अमृत उसमें घोल दें। तो उन्होंने घोल दिया। इतना भी न करो, संवाद पूरा कैसे होगा। और आपसे एक बात कहूं, भक्त हूं, भक्ति योग की, योग आचार्यों की परंपरा से हूं, तो आप समझना यहां पर कैसा भी दर्शन होता हो वो भक्ति योग का ही होता है। बड़े आनंद से जिन वैद्य ने उन विष को तैयार किया, उन विष के तैयार करते ही वो वहां पर बड़े आनंद से मीरा ने जब गाया, हरि तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो आज्ञा है। और आप एक छोटी सी बात समझना कि बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा तपस्वी, बड़े से बड़ा काम क्या कर सकता है कि वो अपने ज्ञान के और तप के बल पर, वो अपने ज्ञान के और तप के बल पर यात्रा कर कर भगवान के द्वार तक पहुंच सकता है, भगवान के पास तक पहुंच सकता है। लेकिन भक्त की सबसे बड़ी अवस्था क्या है कि वो भगवान को अपने द्वार तक बुला लेता है। भक्त कहीं नहीं जाता, ज्ञानी जाता है, तापसी जाता है, लेकिन भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता। भक्त के द्वार पर, अरे चाहे कितनी भी आप लीला श्रवण करते हो, भक्त के द्वार पर गोविंद पधारे। और जब कहा तो क्यों, क्योंकि पुकार कैसी है, आपको गीत लगते होंगे। लोगों ने कहा मीरा के गीत, मीरा के पद, मीरा के पद मीरा की बात ही थी, केवल बात करने का तरीका था, हम तरीका नहीं जानते।
हमारी बात अगर तुम करो तो तुम समझना जो तुम्हारी ओम जय जगदीश हरे की आरती है वो वाली बात है। हमारी सबकी बातचीत कैसी है, जो हम ओम जय जगदीश हरे आरती करते हैं, जरा उसकी 3-4 लाइनों को पढ़ते चले जाना। तुम वो अपने घर में करो आरती, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जो आरती कर रहे हो उसमें संवाद ही नहीं है, उसमें केवल है झोली पसार रखी है, भगवान दे तो चले, तूने क्या दिया। और जब तक तुमने नहीं दिया वो कैसे देगा। तुम एक कदम नहीं चलोगे तो वो कैसे आएगा। वैद्य को जब किया जिंदा तो वहां तो चारों तरफ ऐसा यश फैलने लगा, ऐसी अद्भुत ऐसी विलक्षणता होने लगी कि चारों तरफ लोगों ने नेत्रों के जल से मीरा के पांव धो। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, वैद्य जी ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप ब्राह्मण शरीर हो या आप क्या कर रहे हो। हाथ पकड़ लिए उनकी घर की महिलाओं। दिस इज द ब्यूटी। ये सरलता, ये सादगी ही भक्ति का भूषण है। आप समझना, भक्त से मुलाकात हो तो ऐश्वर्य मत देखना, उसकी आंख देखना। उसकी आंख में अगर सजलता दिखती हो, उसकी आंख बहने लग जाए, प्रॉब्लम कहां हो गई। सब चमत्कार देखते हैं तो नमस्कार करते हैं, लेकिन भक्त कभी चमत्कार नहीं करेगा, भक्त कृपा करेगा। आप भक्त की शरण आ जाओ। मीरा के शरण का मतलब क्या है। मीरा के शरण का मतलब है कि भगवान की शरण में पहुंच जाना। वही उठा के दे सकती है, भगवान से वही कह सकती है, हरो न जन की पीर, हे हरि हरो जन की पीर। उसके बाद जब सबने कहा तो सबसे पांव छुड़ाकर सब कुछ कर कराकर मीरा जब वहां से निकली, सबके अंतर ऊपर भीतर पर हर्ष प्रकट हो रहा था। पूरे मेवाड़ के अंदर ऐसा यश फैलने लगा कि कोई न जानता था। कोई ये जानता था कि भाई कुंवरानी सा है हमारे मेवाड़ की मीराबाई, ऐसी भक्तन, ऐसी विलक्षणता। और इसी को सुन सुनकर जो विक्रमादित्य हैं वहां के राणा, वो खींच रहे थे, वो जल रहे थे। जलता कौन है। हमारे पास देखो मैसेजेस पर तो खूब मैसेजेस आते हैं, पर एक क्षमा ये भी करना चाहता हूं कि जब कभी किसी को अपने उद्गार प्रकट करने होते हैं तो जब मेरे पास आते हैं तो फिर देयर इज नो डिस्कशन ऑफ हु सेंट इट। हमारे जीवन में ईर्ष्या कब उठती है। ईर्ष्या तब उठती है जब हमें सामने वाला अपने से कुछ ऊंचे पदवी पर प्रकट होता दिखता है। एक व्यक्ति होता है वो समर्पित हो जाता है, एक व्यक्ति सोचता है कि इसके आगे कुछ लड़ना चढ़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब उसे लगता है कि ये मेरे आगे, इसका यश मुझसे ज्यादा, इसका प्रभाव मुझसे ज्यादा, तो राणा जी के मन में बार बार रह रहकर ये बात आ रही है और वो क्रोध में भर रहे हैं, ईर्ष्या में, जलन में। आज वैजराज जीवित हो गए, विजयवर्गीय ने आकर विक्रमादित्य को खबर दी। एकदम महाराणा चौंक गए, क्या बात करते हो, ढोंग करता होगा, पाखंडी है, उसने हलाहल विष बनाया ही ना होगा। मेरी डांट से ऐसा घबराकर नाटक करने लगा था बेहोशी का, और मैंने भी गलती करी। जब तक सच में ही मरना जाता, क्यों ना अपनी तलवार की धार उसकी गर्दन पर एक बार अजमा कर देख लेता, यहां पर ही तसल्ली कर लेता कि वो मर गया है। उसने ऐसा स्वांग रचा उस वैद्य ने कि मर गया। और यहां पर सब लोग ने चलो ले चलो मीराबाई के महल की तरफ। और मीराबाई के महल पर विजयवर्गीय ने बताया, जब पहुंचे ऐसा कीर्तन भाव आदि से किया गया कि वो वहां जाकर जीवित हो गया। लेकिन सब ने उनसे कहा, अन्नदाता बदनामी बहुत हो रही है, होने दो, मेरी कौन क्या बिगाड़ लेगा। ये अहम है, आप समझना, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हर व्यक्ति जो
जो किसी बल के, किसी मद में हो, क्रोध के मद में हो, लोभ के मद में हो, बहुत सारे मदों से गिरा हुआ हो, तो उसको लगता है मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। ऐसे जीवित करने वाली होती तो मिथिला जो गोरी थी, मिथिला को वो जीवित करती तब देखते। तुम्हें पता है मिथिला भी जब मरी तो उसके समक्ष ही मरी थी। अगर वहां जीवित करती तो हम मानते। ये चारों ओर क्या बातें सुनाई दे रही हैं। उसी समय सुलंबर के रावत पहुंच गए वहां पर। देखिए ऐसा है कि हम अपने छोटे छोटे से घरों में रहते हैं और यहां पर हम प्रवेश कर रहे हैं मेवाड़ के अंदर। राणा यानी वहां के दीवान, एकलिंग महाराज के दीवान है राणा विक्रमादित्य। और बहुत सारे राव उमराव होते हैं जो चारों तरफ, जिसको कहा जाता है कि जब एक राज्य बनता है तो उसके खंबे कौन होते हैं, कि उसके खंबरे जो हैं वो राव और उमराव होते हैं। वो चारों तरफ अलग अलग जागीरें प्राप्त हो रखी होती हैं। उनमें से सबसे बलशाली जो हैं वो सुलंबर राव जी। उनकी बड़ी धनिष्ठता थी और महाराणा सांगा के साथ भी और रतन सिंह जी के साथ भी इतनी घनिष्ठता थी कि जब उनके पास कानों में ये खबर पहुंची, समाचार आया, तो वो भी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने राणा से आकर पूछा, ये सारी बातें क्या सुनाई दे रही हैं राणा जी? तो विक्रमादित्य ने पूछा, क्या बातें सुनाई दे रही हैं? आपने मेणतनी जी को जहर दिलवाया। आप समझो कोई आपसे नीचे के स्तर का आदमी आ जाए, आपके यहाँ का कोई नौकर चाकर हो, आप उसको वो आपके शरण में रहता हो, आपके आगे वो हाथ कर खूब आपके आगे नतमस्तक होता हो, मस्तक नवाता हो, और एक दिन आपके किसी गलत कार्य के कारण वो आपसे उठकर कहे आपने मेणत जी को जहर दिलवाया। जैसे ही उसने कहा कि आपने मेणतनी जी को जहर दिलवाया, झूठी बात का क्या उत्तर हो सकता है? राणा एकदम अपनी बात से मुकर गए। अरे रावतों के बीच में कौन पढ़कर अपनी घर की बात कहेगा? राणा के मन के अंदर बैठकर जैसे डर लगने लगा हो, उन्होंने एकदम कहा, और देखना जिस व्यक्ति का अहम बहुत बड़ा होता है वो अपने कृत्यों की स्वीकृति नहीं करता। वो उस समय कहता है मैंने क्या किया है, किसने कहा आपसे, बुला के ले आओ उसको मेरे सामने। अगर वो साबित कर दे कि मैंने जहर दिया है, यदि मैंने जहर दिलवा भी दिया अगर आप कहते हैं, तो वो मरी क्यों नहीं? मीरा तो जिंदा है, आप जाके देखिए उनके महल में, मीरा अभी जिंदा है। किसने उनकी दवा दारू की? जहर किसने पिलाया? भाभी मारा उसे क्यों और क्यों पी गई? उनसे किसने कहा कि पी जाए? कोई जोर जबरदस्ती कर सकता है? कोई उनको जबरदस्ती मुंह पकड़ के उनके मुंह में घुसाएगा? आप पूछिए किसी से भी, उनके यहाँ पर काम करने वाली सारी दासियों से भी पूछिए, किसने पिलाया, किसने दवा दारू करी? सुलंबर के रावत बोले, किसने पिलाया, किसने दवा दारू करी, ये बात नहीं है। लेना देना बात इसका है कि विष दिलाया या नहीं, विष उनको पिलाया गया या नहीं, यदि दिलवाया तो क्यों? कोई तो हो। हम तो आजकल अनर्थ हो रहा होता है तो हम सिर्फ अपने संबंधों को बनाने के चक्कर में आवाज भी नहीं उठाते। कुछ गलत भी होता है तो भी हम चुप हो जाते हैं कि भाई संबंध इस आदमी से है, कल इससे स्वार्थ निभेगा, और आप उस दिन अपनी आत्मा को छलनी कर देते हैं। राव सुलंबर आके बोले, क्यों खिलाया? ऐसा कौन सा अनर्थ कर दिया था कुंवर रानी मेणतनी जी ने? वे लाज पर्दा नहीं करती। मान लिया, देखो पूरे के पूरे मेवाड़ राज्य में मीराबाई के विषय में है कि वो पर्दा नहीं करती, वो पूरी तरह से बहुत तक उनका पर्दा रहता है। और सबसे बड़ी बात है, वो कहीं व्यर्थ आते जाते भी कभी उनको सुना नहीं, और शुरू से ही कभी उन्होंने पर्दा नहीं किया। इस बात को बड़े राजा साहब भी जानते थे, बड़े राजा हुकुम भी जानते थे। उन्होंने ये सब जानबूझकर ही ये संबंध किया था, और ऐसा कभी नहीं सुना कि उन्होंने कोई बात बेतुकी कही हो या बेतुकी तरीके से उन्होंने कोई संवाद किया हो
जब अपने महल से मंदिर की तरफ जाती हैं तो रथ पर जाती हैं, उनकी दासियां पीछे वाले उस पर होती हैं रथ पर, चारों तरफ घोड़ों पर उनके सैनिक चल रहे होते हैं जो मेड़ता से आए हुए हैं। उन सबके बीच में मीराबाई रथ पर चढ़कर अपने महल से ठाकुर के मंदिर तक पहुंचती हैं जब सत्संग करने जाती। आज इतना सुंदर तरीके से बताया, अपने महलों में भी हमें ज्ञात है। और सबसे बड़ी गलती उस व्यक्ति की है जो वहां पहुंच गया। आप देखो हमारे महलों में क्या होता है, हमें पता है कहीं हमारी बहू विराजमान है तो हम स्वयं उस तरफ नहीं जाते, और कभी अवस्था हो जाए तो हम पीठ फिर लेते हैं कि वो अपने आप शांति से निकल जाएं। लाज हया सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं है, हम जैसे पुरुषों की भी जिम्मेदारी है। हम भी अपना दायित्व समझें कि जब वो हमसे लाज करती हैं तो हम उनके लाज का मान रखें। राव सुलम पर बड़ा अद्भुत बोले। नई बात तो यह है, सारंगपुर का नवाब आया राणा, और जब आया उसने मंदिर में बैठकर भाभी मां से बातें करी, और जब भाभी मां से बातें करी उसने एक हीरे की कंठी लेकर अर्पण कर। अरे क्या तुम्हारी पगड़ियों में धूल भर गई? क्या तुम्हारी पगड़ियों में धूल भर गई? तो उन्होंने कहा पगड़ियों में धूल तो क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, पगड़ियों की धूल की बात कहती हैं। आपने कैसी बात करी? वो कुछ भी करें आप हमसे प्रश्न करेंगे और आप हमसे कहेंगे हमने उन्हें विष दिया। उन्होंने लाज मर्यादा उस कुल के नाम की कोई चिंता न करी। और आप कहते हैं हमने जोरावरी करी। अरे सबसे छोटा हमारे यहां पर उदयवीर सिंह, उदयवीर ही है जो भाभी को चाहे तो स्पर्श कर सकता है, लेकिन उसको भी साफ मनाही है कि दूर से ही प्रणाम करे। मात्र 13 वर्ष का बालक है। पगड़ियों में यदि भक्ति करने से धूल धुसती हो, रावत सुलंबर बोले, अगर पगड़ियों में भक्ति करने से धूल घुसती हो तो उस दिन घुस गई जिस दिन महाराज कुंवर का ब्याह जो है वो मेणतनी जी के साथ हो गया। देखो एक घटना घटी है, घर में जो विक्रम के अधीन है वो प्रश्न नहीं उठा रहे। एक रानी नहीं बोलती, एक भाई की पत्नी नहीं बोलती। उस महल में उस समय भी कम से कम 150 स्त्रियां वास करती, किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन सुलंबर के रावत अपनी जागीर को छोड़कर विक्रमादित्य के पास आ, और फिर उन्होंने कहा, बार बार राणा जी कह रहे हैं आप ये तो कहते नहीं कि वो उस नवाब के साथ बैठकर क्या विचार विमर्श कर रही थी, क्या हमारी सूचनाएं दे रही थी। रावत जी ने कहा ये आपकी ढिलाई, आप राजा हैं, आपका गुप्तचर विभाग क्या करता है? क्यों नहीं गुप्तचर विभाग पड़े पड़े खा रहा है? एक दुश्मन आया और हमारी मूंछ का बाल नोच कर ले गया और हम दांत पर खींच रहे हैं। कमाल है। ये राजपूती भाषा बिल्कुल मूंछ और उस पर जब आधारित होती है तो एक विलक्षणता लिए हुए थी। राव सुलंबर ने जैसे छेड़ दिया उनको, किंतु वे आया और भाभी मां से सलाह ली। उन्होंने कहा लेकिन कमी किसकी थी? क्या भाभी मां ने निमंत्रण दे दिया? इतने संवाद की तो आवश्यकता है। घटना कोई छोटी नहीं घटी, किसी को जबरदस्ती विष देने की कोशिश की गई। और फिर उसके पश्चात अन्नदाता, बात यह नहीं है वे क्यों आया, बात यह है कि अपने घर में घुसकर निकल गया, चाहे वो कोई भी बात हो। सीमाओं की चौकसी ढीली हो गई है। उधर से मालवा सुल्तान, इधर से गुजरात, दोनों के बीच में से मेवाड़ पिस रहा है। तो फिर आप किस मादंगी औखत में हैं? राणा जी अपने स्वभाव पर उतर आए, केवल जागीर का उपभोग। आप समझो विक्रम आदित्य अपनी आदत पर उतर आए। उन्हें लगा कि कोई उनको बहुत छेड़ रहा है, अब किसी ने कोई गलत कार्य कर दिया है और अगर आप उसको छेड़ो और उस व्यक्ति में अहम बहुत हो तो वो एकदम क्या कहेगा, जा जा जो कर सकता है कर ले। तो उसने छूटते ही कह दिया, और आप अपनी जागीर में बैठे हैं। तो उसने कहा ये जागीर हमने सर माथा कटवा के कमाई है, हम कोई ब्राह्मण नहीं है,
हम कोई ऐसे नहीं है जिस साधु को यहाँ जागीर भेंट स्वरूप मिली हो। ये जागीर हमारे माथे कटकर मिली है, ये हमने माथों को अर्पण कर कर कमाई है। मातृभूमि की जब जब ललकार होगी तो ये राव सुलंबर आपके सामने पहुंचा हुआ होगा। ये सारी अवस्थाओं को देखकर उन्होंने खूब बोला और उनके बीच में एकदम राज पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी ने जाकर बातों को थोड़ा रोका। राज पुरोहित जी ने बातों से सावधान किया। राज जी ने कहा, सरकार और मेवाड़ के लिए हमारा सिर हमेशा प्रस्तुत है, लेकिन हम इस मनमानी को नहीं होने देंगे। ये प्रश्न हम अभी भी जानना चाहते हैं कि मेणतणी जी को, मीराबाई को विष क्यों दिया गया। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। अरे वो भक्त हैं, वो केवल भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप उसमें क्यों प्रवेश कर रहे हैं। और उन्होंने बात ही बात में कह दिया कि ये जो आसन है, ये राजगद्दी जो है, ये अयोग्यों को नहीं मिलती, इसलिए क्योंकि ये एकलिंग नाथ का आसन है। यहां पर हम रावत आपके अधीन कब तक हैं, जब तक आप बल में और गुण में हमसे दुगना ना हो। जिस दिन आपका बल और आपके गुण कम हुए, फिर आप राजा किस बात के। दिस एक्चुअली अप्लाइज इवन टू अ लीडर। आज के युग में आप किसको लीडर मान सकते हैं? कौन है जिसको आपको लगे कि इसकी बात सुनकर वो आपको गुण में और आपको उसके स्वभाव में, उसकी अवस्था में आपसे थोड़ा सा बेटर दिखना चाहिए। और अगर वो आपसे अच्छा नहीं दिखता, आप उससे कुछ सीखते नहीं है, तो आप उसको क्यों मानेंगे। यहां राव ने जब ये कह दिया तो एकदम तलवारें खिंच गई। पुरोहित जी ने आके दोनों को रोका और सारी बात हो गई। सब हो हवाने के बाद उन्होंने बोला, आप भी देखो कैसे जीते हो, आप अपने उमरावों से, सामंतों से, किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं करते। राजा ऐसे ही नहीं बना करते। उन्होंने दोनों हाथ लिए और अपनी कंधों पर पीटते हुए बोले, इन भुजाओं ने मेवाड़ के राजा को राजा बनाया है। ऐसे ही राजा नहीं बन जाते। राजा नीचे की प्रजा से बनते हैं। जब प्रजा उनको कंधे पर विराजती है, माथे पर विराजती है, तब राजा सिंहासन पर बैठने के लायक होता है। देखो, ये भक्त की दुनिया है। आप कहां कहां रह लिए, एक से एक अच्छे घर में रह लिए, एक से एक अच्छे होटल में रह लिए, एक से एक अच्छे स्थान पर चले गए। मजा किस बात का है कि आप कहां रहो। अरे आप किसी के दिल में रह पाओ तो आप समझना आपने कुछ कमाया। यहां ये बड़ी बात नहीं है कि तुम कहां के राजा, तुम कौन सी शैया पर सुआए, तुम कौन से स्यूट में चले गए, तुम कहां चले गए। मजा इस बात का है। और अगर तुम अपने यहां पर बुलाओ उस परमात्मा को, जैसे मीराबाई ने निमंत्रण दिया, तो कोई निमंत्रण देने के लिए भगवान के लिए चित्तौड़ जैसी जगह ऊपर अवेलेबल नहीं थी। लेकिन मीराबाई ने जब निमंत्रण दिया तो मीराबाई कहां रही कि अगर मीराबाई जाकर गोविंद के हृदय स्थान पर स्थान पा सकी, तो मीराबाई ये कब पा सकी, जब कृष्ण ने उसकी आंखों में स्थान पा लिया। अरे कहीं कुछ करो तो सही, कहीं कोई ऐसा अवसर तो मिले, कृपा तो हो। तुम समझना सब जगह रहना बेकार है अगर एक ऐसा दिल न बना पाए जहां तुम रहते। क्या कमाया? तो जिंदगी भर भगदड़ भगदड़ हो गई, लेकिन अभी तक कुछ कमाया नहीं। भक्ति के परिवेश में कमाना उसको ही कहते हैं। और उसके पश्चात एकदम यहां पर बातचीत हुई, सब आदान प्रदान होकर राव सुलंबर चले गए, चेतावनी देकर चले गए कि अगर मेणतनी जी का बाल भी बांका हुआ तो एक भी राव चुप नहीं बैठेगा, एक भी सावंत चुप नहीं बैठेगा। और छेड़कर आज ऐसा लगा जैसे स्वयं राजा की गद्दी पर राणा ना बैठा हुआ हो, राणा नीचे उतर गया हो, चारों वाले राव सामंत ऊपर उठ गए हो। मीराबाई के चारों तरफ एक ऐसा चक्रव्यूह कि अब उन्हें स्पर्श मत कर देना। एकदम रात्रि का समय था, वैसे ही खिजे खिजाए बैठे थे राणा जी। और यहां पर दौड़ती हुई भूरी बाई आई। ये वो 4 दासियों में से एक है जिस
था कि तुम चार मेरी तरफ से जरा निगरानी करना, जरा गुप्तचर विभाग की अवस्था करना। एकदम भूरी दौड़ी दौड़ी आई, सरकार सरकार सरकार। तो एकदम जैसी अंदर प्रवेश किया कुंवरनासी के महल में, मेणतनी जी के महल में एक पर पुरुष अंदर बैठा हुआ है। आज उन मेणतनी जी के कुंवर सा के महल में एक पर पुरुष अंदर बैठा है। अंदर से उसकी आवाजें सुनाई जा रही हैं। दासी भूरी बाई ने जाकर समाचार दिया, अरे क्या कह रही है तू? आप समझना, ये राजा को क्या मतलब होना चाहिए, छोटा मोटा राज्य था क्या? लेकिन सारा ध्यान संकुचित होकर मीरा पर केंद्रित हो गया। उनके अहम का सवाल उठ गया था। दासियां अंदर फिक्स कर दी थी। उसने जैसे ही आकर खबर की, क्या कह रही है? महाराणा थोड़े अचकचा गए और सरकार की आन हुजूर उसने छूटते ही कहा, सरकार की आन हुजूर, आन हुजूर। तो छूटते ही राणा ने कहा, कुंवरनासी को पौड़ने के कक्ष के बाहर हंसने बोलने का स्वर आ रही थी, मैं वहां से निकल रही थी। अब उनकी दासियां हमें उस तरफ जाने नहीं देती, लेकिन आज जब मैं वहां से निकली तो मैंने किसी पर पुरुष के हंसने की, बोलने की, और हमारी कुंवर सा के मुख से भी बहुत मीठे मीठे स्वर निकल रहे थे उनके लिए। ये मैंने स्वर, मैं उधर देखा लेकिन द्वार बंद था। मैंने कोशिश करी दरवाजे को धकेलने की, लेकिन द्वार भीतर से बंद था और भीतर सब बातचीत जो है वो दरवाजे के बाहर आ रहे थे। मैं पेट पकड़ी दौड़ी दौड़ी आई, भूरी बोल पड़ी, उसी समय उस कक्ष में कोई दूसरा द्वार तो नहीं है, कोई और निकास तो नहीं है? राणा ने पूछा, नहीं नहीं, कोई निकास नहीं है, और अपनी सहेली को, अपनी साथण को वहां पर छोड़ आई हूं कि उस दरवाजे से कोई निकले नहीं। उसी समय राणा ने जैसी बात की, नंगी तलवार लेकर महाराणा के माथे पे कोई मुकुट आदि भी नहीं था, अंगरखा आदि भी धारण नहीं कर रखा था, कमरबंद भी बंधी हुई नहीं थी, नीचे केवल जो उन्होंने धोती नुमा धारण कर रखा था, पजामा जैसा, उसको धारण कर एकदम हाथ में नंगी तलवार और खुले हुए केश को लेकर, रक्तिम आंखों को लेकर, भुजाओं को खूब कस के इधर उधर मारते हुए, खंभों पर कस कस के तलवार के प्रहार करते हुए वो आकर, जैसे ही उनको आता हुआ देखा तो उनकी जो और सारी मीरा की दासियां थी, पूरे दिन की सेवा करने के पश्चात पौड़ने के कक्ष से बाहर आई और पंगत में बैठकर रात्रि का ब्यारू कर रही थी। ब्यारू मतलब रात का डिनर। एकदम राजा जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो बहुत जोर से आवाज आई और इतनी कसकर दरवाजा हुआ कि यहां पर गुलाब बुरी की, कहां है भूरी, कि कैसा हुआ? एकदम सब खाते पीते हंसी मजाक चल रहा था। अंदर से बड़ा प्यारा गुंजन मीराबाई का स्वर बाहर आ रहा था। उसके साथ कोई था ऐसा प्रतीत होता था, उसके पास कोई था ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन एकदम महाराजा पहुंचे और कस के धमाके की आवाज हुई। उन्होंने पूरी शक्ति से, वो कुछ अपने पांव में पग रखा आदि कुछ पहन के ना आए, पूरी शक्ति से उन्होंने उस दरवाजे पर मारा। दरवाजा भी चरमरा गया, और जब चरमरा गया तो उसी समय सारियों ने अपना अपना प्रसाद छोड़ा, खाना छोड़ा और भागती हुई आई। और पुरुष की कंठी का क्रुद्ध गर्जन सुनकर सब भोजन छोड़कर जैसे ही वहां पर पहुंची तो देखा कि महाराणा खड़ा हुआ है, हाथ में उसके तलवार है। चारों तरफ मेड़ता के आए हुए जो द्वारपाल मीरा के साथ दहेज में आए थे, वो एकदम घबराकर पीछे की तरफ खड़े थे कि महाराणा के सामने कैसे आ जाए। महाराणा भूरी के बताए हुए कक्ष के बाहर जाकर सम्मुख खड़े हो गए। उनके पीछे थोड़ी दूर ड्योढ़ी पर सैनिक खड़े थे। राणा जी के केश सब बिखरे हुए बहुत अत्यधिक क्रोध में लग रहे थे। आज तक इस स्वरूप में किसी ने राणा को देखा था। और जब उन्होंने दोबारा कसकर लात मारी तो इतनी कसकर, मैं द्वार खोलो, भीतर से एकदम कोयल की भांति मीरा का आवाज सुनाई दिया। और बाहर से राणा ने कहा, द्वार खोलो, तेरा काल आया है। तेरा भाभी मां के समान, बड़े भाई की व्याख्या आज उनके मुख से उनके लिए तेरा निकल गया। और जैसे ही निकला तो जहरीले स्वर में राणा जी बोले, अरे लाल जी सा,
एकदम अंदर दरवाजा खोलते मीराबाई ने बड़े प्यार से, बड़े लाड़ से, वो भूल गई उनके साथ क्या घटा, कौन सा विष का प्याला। उस समय मीराबाई ने छूटते ही कहा, लाल जी साहब। कहते हुए मीरा ने हंसते हंसते द्वार खोला, थोड़ी सी कोने में हटी और उनको कहा, आइए पधारिए, अंदर प्रवेश करिए। भीतर प्रवेश करके राणा जी ने चारों तरफ देखा। भीतर राणा ने प्रवेश करते चारों तरफ देखा। एक ओर पलंग बिछा था, सिरहाने की ओर काष्ठाधार पर जल की कलशी, भूमि पर जाजिम गलीचा बिछा हुआ था। द्वार के सम्मुख गद्दी मसनद लगे हुए थे। एक से एक अद्भुत विलक्षण सी सजावट थी उस स्थान की, और वहां पर चौसर बिछी हुई थी, और चौसर एक तरफ मीराबाई बैठी और जिस तरफ दूसरी तरफ कोई बैठा होगा। थोड़ा सा सिलवट थी, वहां पर गड्ढा जो था कोहनी का, वो मसनद में घुसा हुआ था। एकदम उसको लगा यहां कोई है। राणा को उसी पल लगा कि इस कक्ष में अभी तक कोई था। एक हाथ से जाजम गालीचे को उलट दिया, जितना पूरा कमरे में कलश आदि रखे थे सब तहस नहस कर दिए। सामने बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी, भगवान के चित्रकारी हो रखी थी, उनको हटाकर उठा उठाकर फेंक दिया। चारों तरफ बड़े बड़े पर्दे लटके हुए थे, बहुत भारी भारी पर्दे, उनको तलवार से काट कर ऊपर खींच दिया कि कहीं कोई देखे। उस शैया के नीचे जाकर झुक गए। चारों तरफ सब कुछ विलक्षणता से ढूंढते रहे, ऐसे फिरकनी की भांति पूरे कक्ष में डोले, एक कोई कोना न रह जाए। चारों तरफ सारी दासियां आ गईं, कोने में डर डर के मारे खड़ी रहीं। बीच में मीराबाई खड़ी थी, उनको देख रही है, क्या हुआ क्या हुआ। उन्होंने कहा, कौन था यहां पर? आज जब उन्होंने पूछा राजपूती भाषा में, वहीं मेवाड़ की भाषा में पूछा, कठे गयो थाको माटी। एकदम राणा ने पूछा तो उन्होंने, मीराबाई ने बड़े आनंद से उत्तर दिया, इसको कहते हैं भक्ति की कृपा, इसको कहते हैं भगवान का साक्षात्कार। इतने क्रोध आवेश में पूरे के पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। कुछ भी अपने स्थान पर व्यवस्थित नहीं रहा। चौसर उठा के फेंक दी गई, मसनद सारे उखड़ दिए। उसी समय मीरा से कहा, कहां गए, कठे गए धर्म, बता कहां। मीरा ने कहा, अभी तो यही थे। आप बल देखो, बल, आप सामर्थ्य देखो। शरीर का सामर्थ्य नहीं है, ये आत्मा का सामर्थ्य है। आपके हृदय में इतना सामर्थ्य नहीं, आपके मन में इतना बल नहीं, ये आत्मा का बल है, ये आत्म बल कहा जाता है इसको। और आत्मबल कितना विलक्षण है उसकी कल्पना करो कि मीरा ने एक बार भी जिसको ढूंढ रहे थे ये नहीं कहा कि वो यहां नहीं थे। कहां गयो, कठे गयो? तो मीरा ने कहा, अभी तो यही थे, चौपड़ खेल पौड़ने की तैयारी हो रही थी। चौपड़ खेलने के पश्चात बस सोने की तैयारी हो रही थी कि आप पधार गए। आप बात करते हो, लेट्स टॉक ऑन स्ट्रॉन्ग विमेन। This is the beauty of our culture. This is the beauty of bhakti. उसने छूटते ही कहा, चौसर खेल रहे थे, बस चौसर खेलते ही आखिरी 2-4 बाजी रह गई थी, उसके बाद पौड़ने की, सोने की तैयारी कर रहे थे। मीरा ने सहज सरल उपाय में उत्तर दे दिया, आप क्या उन्हें ढूंढ रहे हैं? मीरा ने कहा, आप क्या उन्हें ढूंढ रहे हैं? अच्छी बात है, अब चेतना आई है, प्रभात हुआ है, पर वे ढूंढने से नहीं मिलते लाल जी साहब। आप बताओ कि अगर आप वहां मौजूद हो और अगर आप उस कक्ष में देखो तो कोई एक ऐसी दासी नहीं थी जिसकी आंखों से, जिसने ये दृश्य देख लिया। सामने भले ही कृष्ण उसकी आंखों में न दिखते हो, लेकिन उनकी तरफ से चलते हुए तो चौसर के जो भी थे वो तो दिखते होंगे ना। अरे जो गड्ढा, कोहनी का हाथ जब मसनद पे पड़े और वहां से एकदम कोई उठकर गया हो तो क्या वो अवस्था न दिखेगी? तुम्हें पता न चलेगा कि कोई सामने बैठा था? तो उसने कहा, कोई ढूंढने से नहीं मिलते, उनकी तो प्रतीक्षा ही की जाती है। अभी आपकी प्रतीक्षा का समय है।
किसी राजा से कह दो प्रतीक्षा करो, जिसने कभी प्रतीक्षा ना करी वो क्या समझेगा प्रतीक्षा? प्रतीक्षा तो भक्त जानता है। प्रतीक्षा तो वो व्यक्ति जानता है जहां आस बंधी होती है। आप किसी की प्रतीक्षा ना करो, लेकिन आप प्रतीक्षा उसकी करते हो जिसके साथ स्वार्थ है, जिसके साथ कोई और बात मिली जुली है। यहां पर उसने कहा वो प्रतीक्षा से मिलते हैं, चराचर के वासी हैं, कहां ढूंढने को। मुझे मीरा के हर प्रश्न के उत्तर जो हैं वो इतने विलक्षण लगते हैं, न डरी, न कपकपाई, न कांपी, बस मुख से निकल गया, हाँ थे ना यहीं थे, चुप रहिए। राणा जोर से बोला। एक बड़े भाई की पत्नी है, शरीर जा चुके हैं उनके बड़े भाई के, वो अपने जीवन को भक्ति में पूरी तरह से रमा रही है, और एकदम उनके ऊपर प्रश्नों की झड़ी लग गई तो उन्होंने छूटते ही कहा चुप रहिए। बीच में ही गरज कर महाराणा ने एकदम उनसे कहा सीधे सीधे बता दीजिए कौन था, कहां है। और एकदम हाथ की तलवार उन्होंने सामने कर गई। मैं कहां बताऊं लालजी साहब, मैं कौन हूं बताने वाली, मैं क्या बताऊं, वे क्या किसी के बस में है, क्या वो मेरे बस में है? कोई मेरे बस में नहीं है। मैं कहता हूं कहां है वह, आपसे अभी बातें कर रहा था बाहर, मैंने दरवाजे के आगे कान लगाया और जब मेरे को स्वर सुनाई दिया तब मैंने लात मारी आपके दरवाजे, तब मैंने लात मारी। लेकिन अवस्था तुम 500 साल पहले की सुन रही हो, आज की भी अवस्था नारी की बिल्कुल ऐसी है। हम कितने मॉडर्न हो जाएं, हम कितने बड़े हो जाएं, वो कितनी भी पूरी तरह से अपने परिवार, अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, सबके प्रति, जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित हो, लेकिन अगर कहीं कोई एक बात इधर उधर की हो जाए तो भी इतने सारे प्रश्न अंदर ही अंदर उठने लगते हैं। स्त्रियां भी अपने मन के अंदर सोचती हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसका मन एकदम स्पष्ट है, स्वच्छ, उसको किसी बात की क्या आवश्यकता, क्या डरने की आवश्यकता होगी। मैं कहता हूं आओ, मैंने अपनी कान से आदमी का सुर सुना और उसी समय उन्होंने कहा अरे कुलक्षणी, कलंकिनी, एक एक संबोधन देना प्रारंभ कर दिया, एक एक बात जोर जोर से बोलने लगी। तुमने जीते जी हम सबको मार दिया है, हम बिल्कुल मृत के समान हो गए, तुमने हमारे गर्भ को ढेर कर दिया, मुंह पर तुमने कालिख पुतवा दी, कब आप तुम में परिणत हो गया, कब आप की बात होती थी। आप पधारिए, आप विराजिए, ये वही विक्रम है जो एक बार पहुंच गए रतन सिंह जी के साथ, और रतन सिंह जी के साथ पहुंचकर अपनी भाभी को ऐसे देखते जैसे इसको लील जाऊं, हांडी रानी के पुत्र हैं। और उसी समय उन्होंने कहा कुलंकनी ले आज अपनी करनी का फल भोग। सामने राणा खड़े हैं और इधर छोटी सी कोमलांगी मीरा खड़ी है, और जब आमने सामने हुए दासियों के मुख से अनजान में ही चीख निकल पड़ी। तलवार उनके हाथ में नंगी थी, किंतु यह क्या, मीरा की देह पर उन्होंने साए 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 कर कर कस कस के 3-4 बार तलवार का प्रहार कर दिया। लेकिन जैसी तीव्र गति से उन्होंने तलवार घुमाई, वो खंग जो है, वो तलवार जो है, वो आर पार होती चली गई, आर पार होती, जैसे शून्य में से आर पार हुई। मीरा तो जहां की तहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह देखकर राणा जी भौचक के रह गए और भूमि पर उनको लगा अभी तक कहीं और शत्रुओं के रण में अगर मैंने तलवार चलाई होती तो 4-5 के गले कट गए होते। लेकिन उन्होंने फिर से आवेश में आकर फिर तलवार बिल्कुल तीव्र गति से चलाई, जैसे हवा में चलती हो। खूब तेजी से हवा कटने की आवाज आती है। मीरा सामने खड़ी थी, मीरा को एक बार भी तलवार स्पर्श न हुई। चारों तरफ जितनी सखियां थी वो भौचक्की रहकर खड़ी हो गई, और यहाँ पर उन्होंने उसी समय उस तलवार की धार को पकड़ा और अपना अंगूठा उस पर फेर दिया, उसमें से लहू टपकने लग गया। उन्होंने कहा कमाल है, मेरे हाथ में से लहू टपक रहा है, लेकिन मीरा को मेरी तलवार स्पर्श क्यों नहीं कर।
मीरा को मेरी तलवार स्पर्श क्यों ना कर रही। उन्होंने तीव्र गति से तलवारों से मारना प्रारंभ किया मीरा के उस शरीर को जो सामने खड़ा था। लेकिन क्या करें, उसी समय वे पागल की तरह कभी इधर कभी उधर, और थोड़ी देर में देखा कि एक और मीरा प्रकट हो गई, एक और मीरा प्रकट हो गई, एक उनके पीछे एक इधर, चारों तरफ मीरा ही मीरा, के बीच में राणा जी खड़े हैं। अब कौन सी मीरा को मारे, तो चारों तरफ घूमते हुए तलवारों का प्रहार किया, लेकिन सब मीराओं के बीच में से ऐसे तलवार निकली जैसे शून्य में से निकलती हो, एक भी मीरा को शरीर को स्पर्श न कर पाई। अरे ये जादूगरनी है, अरे ये डाकिनी है, ये कहते हुए उस समय बड़े बड़े ढक भरते हुए उनके जाने से पश्चात सब लोग एकदम थोड़ी देर पाषाण भांति केवल मीरा की तरफ देखते रहे। मीरा हाथ जोड़कर खड़ी थी और उसके मन में केवल गिरधर गोपाल की स्मृति चल रही थी। उसे पता भी न था ये क्या हुआ, लेकिन जो चारों तरफ दासियां थी, सखियां थी, भूरी आदि जितनी भी खड़ी थी, उन सब ने ये दृश्य देखा और अभिभूत हो गए, पाषाण जैसी ही खड़ी रही। और फिर चंपा ये तलवार भूरी भाई को दे दे। उसी समय मीरा थोड़ी देर में उठी तो तलवार जो थी वहीं पड़ी हुई थी, उस तलवार को उठाया और तलवार से कहा, हे चंपा यहाँ आ, ये भूरी बाई को दे दे, वो महाराज को बख्श कर देंगे, यहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं है। उसी समय तलवार की आवश्यकता नहीं है, जरा नजर फेरी और गिरधर गोपाल के दर्शन कर दिए। यहां सारी की सारी दासियां आज समक्ष देख पाई कि तलवार पूरी तरह से उनके पेट पे से, गले पे से, मुंह पर से निकल के गई, लेकिन शून्य में से निकल गई। हुआ तो कुछ भी नहीं लालजी साहब, ठाकुर जी के दर्शन करने पधारे थे, किंतु वह छलिया क्या तलवार के बस में आता, सबने कहा। आज मीराबाई ने कहा कि देखो वो अंदर आए तो थे दर्शन करने के लिए, बस थोड़े से चिढ़ गए और उन्होंने तलवार के प्रहार कर दिए। उन्होंने सोचा कि वो उनकी तलवार से डर जाएगा, लेकिन देखो वो तो छलिया है ना, मनुष्य का दुर्भाग्य है। मीराबाई ने कहा मनुष्य का दुर्भाग्य है, उसे गंगा तट पर भी प्यासा रख देता है। आज वो मेरे इस कक्ष में पहुंचा जहां गिरधर गोपाल रूपी गंगा बहती है, तो भी वो प्यासे चले गए। वो यहाँ पहुंचकर भी अपनी तृष्णा न मिटा पाए, क्योंकि तृष्णा गिरधर गोपाल की न थी, किसी और चीज की थी। उसके बाद उन्होंने कहा तुम सब अपना अपना खाना छोड़कर आ गई हो, अरे शांति से बैठो, जाओ खाना खा लो, जीमण भाएगो नहीं। सबने कहा कुंवरानी सा अब जीमण नहीं भाएगा, यानी खाना अब भाएगा नहीं। कैसी बात करती हो, सबको सौगंध है मेरी, मौज से खाओ, कुछ घटा ही नहीं, जो कुछ होना था घट गया। और हाँ भूरी, ले जाकर तलवार दे देना महाराज को, हुकुम को, उनको पेश करना कि हमने भिजवाई है। सारी बावरी हो गई हो, सब गई बैठी। आज किसी के मुख में एक जीमण का गस्सा नहीं घुस रहा था। आज जो रूप देखा, आपस में थोड़ी बहुत बात होने लगी एक दूसरे से कि हाँ भाई भूरी तू कहाँ थी। सबको पता है कि भूरी ही गई होगी चुगलखोरी करने के लिए। आपस में छोटी छोटी बात होती रही और आज सारी आपस में बैठकर बात करने लगी और सारी दासियों ने कहा आज देखा एक भक्त का प्रताप, ये भक्त का प्रताप था, नहीं तो राणा जी की तलवार के आगे कौन सम्मुख खड़ा हो पाता। इसको कहते हैं भगवान साक्षात हम सबके तो जीवन पलट गए कि हमें साक्षात कुंवर रानी सा की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। आज चारों तरफ उस समय बैठकर मीराबाई ने तंबूरा उठाया और अपने गिरधर गोपाल को पदगायन करने लगी, तो पीछे सारी की सारी दासियां सखियां बैठ गईं उन्हें घेर कर। और आज जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सब दंडौत कर कर उनकी तरफ प्रणाम कर रही थी कि धन्य हो गए आप जैसी भक्त की शरणागति पाकर। और सब होने के पश्चात यहाँ पर चारों ओर बातें फैलने लगी कि श्री मेणतनी जी को आज मारने की चेष्टा करी और हवा में देखो ये दासियां हैं, ये आपके घर में काम करने वाला आदमी, आप सोचो कि आपके घर में जो घटता है उसकी खबर बाहर न जाएगी। पूरे राज्य में बात खबर फैलती चली गई पूरे चित्तौड़ में कि मारने को पधारे थे राणा जी, किंतु तलवार उनकी देह का स्पर्श भी न किया। आज तलवार ने स्पर्श न किया,
और जब स्पर्श न किया वे एक से अनेक हो गई, इतनी हो गई कि वो समझ न पाए कौन सी वास्तव वाली मीरा है। और विक्रमादित्य का अपयश फैलने लगा, उतना ही मीरा का यश फैलने लगा। मीरा ने सारे रत्न आभूषण उतार दिए, श्वेत वस्त्र धारण करती थी, श्वेत वस्त्रों को निकाल दिया, भगवा वेश धारण कर लिया और कंठी और माला झोली लेकर अब वो केवल और अपने आप को भक्ति की तरफ उन्होंने अग्रसित कर दिया। महाराणा ने पुनः उन्हें सावधान किया कि साधु संतों के साथ मोड़ों पर जाकर कहीं नृत्य आदि ना करें, लेकिन मीरा जी ने हर प्रकार का उत्तर जो है भगवान के सम्मुख होकर तानपुरे में गाया। चंपा जो लिखती, वहां पर एक आदमी की ऐसी नियुक्ति कर दी गई राणा जी की तरफ से कि वो जो गाती उसका एक पद जाता राणा के पास और राणा को अपनी बात का उत्तर मिलता कि मीरा ने क्या कहा। मीरा कहती तो गिरधर गोपाल से, लेकिन मीरा ने कुछ न छिपाया। तुम सोचते हो कि सबसे अच्छी वस्तु भगवान को दो, एक समय के बाद तुम में स्वार्थ जगता है, तुम अच्छी से अच्छी अपने लिए रखते हो, तुम उसमें कंपटीशन करते हो। लेकिन यहां पर उसने कहा गया है कि जिस समय परमात्मा की तरफ आए तो सबसे अच्छी वस्तु निकालने की चेष्टा कर। हमारे साथ एक गड़बड़ हो गई। हमारे लिए जिस समय पर सेवा का अवसर आता है सामने, तो हमारे सेवा के अवसर में हम एकदम मन में कैलकुलेशन प्रारंभ कर देते हैं। तो सोचो, तुम कैलकुलेशन करते हो, अगर उसने कैलकुलेशन कर ली तो तुम कहां के रह जाओ। एक ही तो संबंध है, तुम जगत के लोगों से करते हो, करते रहो, लेकिन केवल उसके और अपने बीच में तो कैलकुलेशन मैनिपुलेशन ना करो। तो मीरा ने जैसे ही अपने अपने भावों से जो कहना होता वो कह देती और जिसको जो उत्तर मिलना होता वो मिल जाता। महाराणा सम्मान मानो दाव पर लग गया था, वो अकेले बैठे थे। आज उनकी पत्नी, आज उनकी माताजी हांडी रानी आ गई। हांडी रानी ने आकर उन्हें नेक परामर्श दिया। देखो, हांडी रानी महाराणा सांगा की कई सारी पत्नियों में सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारी थी। उन्होंने अपने पुत्रों के लिए रणथंभौर की जागीर लिखवा ली, लेकिन फिर भी उनकी दृष्टि मेवाड़ की गद्दी पर थी। रतन सिंह को मरवाकर, अपने दूसरी साउथ के पुत्र को मरवाकर विक्रमादित्य को गद्दी पर बैठा दिया गया। लेकिन आज जब वो अपने पुत्र के पास आई तो जो पुत्र मोह होता है, उसके मोह के कारण भी मां बहुत अच्छा परामर्श देने पहुंची। जब बहुत अच्छा परामर्श देने पहुंची तो उन्होंने पुत्र से कहा, भक्त है, उसे भक्ति करने दे, तू राज्य की तरफ ध्यान दे, उसके साथ मत उलझ, उसकी भक्ति के आगे नमन हो। और वो बार बार अपनी मां के समक्ष बैठकर, देखो, एक पिता, एक माता और पिता और पुत्र के साथ जो संबंध होता है, आज एक मां से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता उसका पुत्र कैसा है। लेकिन आप सब इतनी सारी माताएं बैठकर सुन रही हैं, आपको एक और बात बता रहा हूं, पुत्र कैसा होता है उसकी जिम्मेदारी भी मां की होती है। अगर मां ने जीवन भर किसी रिश्ते को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी स्थिति को लेकर कोई वैमनस्यता भीतर रखी है और उसका ऐसे ही छोटा मोटा संवाद किया है पुत्र के साथ, तो समझना वो वैमनस्यता उसने प्रदान कर दी, वो उसने बिल्कुल भेंट कर दी, जैसे दान कर दी हो अपने पुत्र को। कोई लिखता है कि भाई ये मेरा विल है, तुमने अपनी संपत्ति पुत्र को दे दी, तो तुमने अपने भीतर के कुभाव को, दुर्भाव को, दुर्विनीति को, दुराग्रह को, जिसके साथ तुम पनपे हो, बड़े हुए हो, जो तुम्हें घाव लगे हैं, उन घावों को तुमने रिश्ते रिश्ते घावों को जब तुम अपने पुत्र को दे देते हो, तो पुत्र जब बड़ा होता है तो उसके डबल घाव हो जाते हैं।
उसे ईर्ष्या, उसे जलन, उसे अहम आदि सब प्रकट हो जाता है। हांडी को बचपन से पता न चला उन्होंने अपने पुत्र को क्या क्या दिया, लेकिन अब इतने बड़े पुत्र को बड़े होने के पश्चात उन्होंने अब कहा कि उसको रहने दे। आप क्या फरमा रही हैं? उसने कहा मेणतड़ी मेरा काल है। राणा ने कहा वो काल है, कैसा फरमाते हो? उसकी आपके आगे क्या सामर्थ्य है? तो उसने कहा जादूगरनी है, कोई डाकनी है, कोई कलंकनी है, कोई कुलक्षणी है। तो मां ने एक बार नहीं कहा कि तेरे घर की तेरी भाभी है, मां जैसी है। आज समझाने आई तो आज पहली बार बोल पड़ी। उसको थोड़ा साथ दे, उसको समझ, और समझकर ये आवश्यकता है कि तुम ये समझो वो तुम्हारी मां जैसी हैं, क्योंकि तुम्हारी मां से वो बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, करीब करीब उस अवस्था की। और जब कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मोहिनी मंत्र जानती है, उन्होंने कहा नहीं, सब छोड़ दो और तुम एक काम करो, तुम सारा ध्यान राज्य पर लगाओ, तुम अपने सामंतों के साथ रखो। जिस आसन पर तुम बैठे हो, बड़े बड़े इस पर बैठे हैं, तुम्हारे पिता राणा सांगा आदि जितने भी हैं, उन सबों के लोग जय जयकार करते हैं। मैं चाहती हूं मेरे पुत्र का भी करें। एकलिंग नाथ जी के उस आसन पर तुम बैठते हो, अपने ये जितने भी तुम भांग धतूरा आदि का सेवन करते हो, अफीम का, इसका, इस सारे सेवनों को छोड़ दो। इन सब को स्पर्श कर कर छोड़ने के पश्चात मैं तुमसे एक बात कहती हूं, लेकिन माना नहीं। अभी तक मां रंगती थी पुत्र को, आज पुत्र ने मां को रंग दिया। पुत्र ने कहा हमने सुना है वो जो भूत महल है वो बहुत सालों से बंद पड़ा है, क्या उसमें भूत रहते हैं? तो उसने कहा हाँ, सुना तो कुछ ऐसा ही है, पर उसमें जो जाता है वो जिंदा वापस नहीं लौटता। तो बस तैयारी करते हैं, आप सब एक ऐसी व्यवस्था करो कि बुलाओ उस मेणत्रिणी को और ले चलते हैं उस कक्ष में, उस महल में। सारी जितनी भी हमारे मेवाड़ की स्त्रियां हैं, राजकुल की, सबको इकट्ठा करो। उन सब के बीच में देखें, फिर पता नहीं भक्तों के साथ रहने वाले के पास तो भूत फटकते नहीं हैं, और उसके बाद वो जो घटना घटेगी वो देखते हैं क्या घटेगी। या भूत महल में प्रविष्टि की तैयारियां होने लगी। यहाँ पर इनको तैयारी करने देते हैं। हम सब लोग आज आपसे यहीं पर इस बात को विश्राम करते हैं। कल भूत महल में क्या हुआ इसको श्रवण करेंगे सबको।